अगर आप इतनी भारी संख्या में उनका निलंबन कर दोगे तो फिर सदन का महत्व क्या रह जाए। प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर सदन पर बोलते हुए जब मिक्री की तब कोई सवाल नहीं होगा। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने किया तो अपराध नहीं था, अब अगर एक सांसद ने कर दिया तो अपराध हो गया। हम कतई दादागिरी से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम क्यों किसी का मजाक लेंगे। संविधान को मानने वाले लोग, और ऐसा नहीं, मैं तो कभी सत्ता में रहा ही नहीं, मैं तो जब भी रहा हूँ हमेशा विकास किया, और विकास ना करता तो हार जाता। जिन दलों से मैं आया हूँ ना, उन दलों में रह करके तो पर जो नेता पत्थर लगवाने की राजनीति करते हैं उनको सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ खड़े होकर के देखें। और खुला चैलेंज, किसी मुद्दे पे बहस कर लें, कोई सी सड़क के बारे में मेरे से पूछ लें, मुझे पता है कि नेता से सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर इतना ही दर्द है तो 10 साल से करा लेते ना, वो तो 10 साल से सांसद हैं, मंत्री भी हैं, तो एहसास होगा कि भाजपा कहाँ खड़ी और हम कहाँ खड़े। आपने देखा विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से पुलिस की लाठी के दम पे, दादागिरी के दम पे इन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक धरना दिया गया। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के चरथावल विधानसभा से विधायक पंकज मलिक जी और समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर से जिलाध्यक्ष जिया चौधरी जी। आइए सीधा बात करते हैं, इस धरने के पीछे क्या मकसद है। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो संसद में लोकतांत्रिक तरीके से 140 माननीय सांसद का निलंबन किया गया, उनके पक्ष में आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों के समक्ष समाजवादी पार्टी ने धरना और प्रदर्शन दिया है। उसी के संबंध में आज समाजवादी पार्टी आदरणीय हमारे विधायक जी भी हैं और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को, राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि इस तरीके के लोकतांत्रिक तरीके जो अपना रही है भाजपा सरकार, केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए सही नहीं है। सांसद, विपक्ष के सांसद अगर अपनी बात उठाते हैं सदन में, सदन ही एक वो प्लेटफॉर्म है जहां उनको सवाल जवाब पूछने के लिए तो सदन की प्रणाली बनाई गई है। दूसरी तरफ अगर आप इतनी भारी संख्या में उनका निलंबन कर दोगे तो फिर सदन का महत्व क्या रह जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जब जब भाजपा की सरकार देश में स्थापित होती है, सदन पर हमला तभी होता है, इससे कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है। तो मिक्री को लेकर पहले भी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के द्वारा भी मिक्री, लेकिन इस बार की गई तो निलंबन किया जा रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके लिए सम्मानित हैं, उपराष्ट्रपति जी सबके लिए सम्मानित हैं, जैसे वो भाजपा के लिए सम्मानित हैं ऐसी विपक्ष के सांसदों के लिए भी सम्मानित है, पूरी आवाम उनका मान करती है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर सदन पर बोलते हुए जब मिक्री की तब कोई सवाल नहीं उठा, और जब बाहर सांसदों ने आके निलंबन में, वो धरने पर ही बैठे थे अपनी मांग को लेकर, अगर कोई कृत्य हो गया तो उसका इतना बड़ा इशू किस लिए बनाया। आप संदेश क्या देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मिक्री करता है तो संदेश क्या है, क्या संदेश है उसका। प्रधानमंत्री जो हैं, देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं से तो सीख रहे होंगे ना सांसद भी कि मिक्री करना कोई अपराध नहीं है। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने किया तो अपराध नहीं था, अब अगर एक सांसद ने कर दिया तो अपराध हो गया। तो ये तो दोहरा भाव है, और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा इस तरफ बढ़ रही है। देश में एक दल का लोग चाहती है, जिस तरीके से चाइना में व्यवस्था है कि एक दल की सरकार होती है, जो उस दल में होता है वही सब कुछ होता है। यहाँ ना कोई दल रहेगा ना कोई विपक्ष रहेगा। इसका उदाहरण 146 सांसदों का निलंबन करके दिया है। विपक्ष के लगातार सांसदों का निलंबन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में 140 सांसद निलंबित हो चुके हैं, क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सुनने की क्षमता नहीं है। अब सदन में बैठ करके अपने क्षेत्र में जब सांसद जाते हैं, जो समस्या उनके सामने होती है, सरकार की खूबी भी, और कई बार सरकार की खूबी भी लोग बताते हैं, विपक्ष के लोग भी बताते हैं, लेकिन ये डरते हैं क्योंकि खूबी इन्होंने कोई की नहीं। अब खूबी करेंगे तो विपक्ष के सांसद बताएंगे खूबी। जो इनकी आलोचनाएं हैं, जो इनकी नीतियों में खोट है, वो जब सदन के सामने जनता के बीच से गया हुआ एक प्रतिनिधि चुनकर के गया हुआ प्रतिनिधि उनके सामने रखता है तो उनमें सहने की शक्ति नहीं है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने कहा था बड़ी संख्या में रोजगार देने का काम करें, लखनऊ में लाठीचार्ज किया जाता है, रोजगार मांगने वाले छात्र छात्राओं को, बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता, बच्चों को धरने पे बैठना पड़ता है। किसान का बुरा हाल है, किसान बर्बादी की तरफ है। आप देखो किसान की क्या स्थिति है। आज तक बजाज का भुगतान नहीं हुआ जनपद मुजफ्फरनगर में। अगर अच्छा भुगतान नहीं करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, पर ऐसे थोड़ा ही दादागिरी करेंगे। लोकतंत्र में दादागिरी नहीं चलती। और हमारी रगों में, हम किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की रगों में वही खून है
जिस खून ने यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। हम कतई दादागिरी से डरने वाले लोग नहीं हैं। लोकतंत्र की हत्या अगर होगी तो हम उसका विरोध करेंगे, और आज उसका जीता जागता सबूत आदरणीय अखिलेश जी के निर्देश पर आपको दिखाई दिया। हमने धरना दिया, अपनी बात को रखा, अपनी बात को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुँचाने का काम किया। और आपने मिमिक्री की बात की, हम क्यों किसी का मजाक लेंगे? संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम हर उस व्यक्ति का जो संवैधानिक पद पर बैठा है, हम उसको का सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। सदन में आपने विभिन्न मुद्दे उठाए, शिक्षा हो, रोजगार हो, किसानों की फसलों को लेकर या और भी अन्य मुद्दे उठाए, आपकी प्रशंसा की गई, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने विकास किया तो, लेकिन पत्थर किसी और के नाम से लग जाते हैं। देखिए, जब कोई आदमी अहंकार में चूर होता है, वो पता नहीं चल पाता उसे कि संविधान क्या है। संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मुझे जनता ने वोट देकर के, उन्हें आशीर्वाद देकर के चुनाव दिला करके, अब जो योजनाएं सरकार चला रही है, सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो जनता के गाड़ी कमाई के दिए हुए टैक्स रूपी पैसे से चलाई जाती है। तो जानते होंगे आप, वो पैसा हर तरह की जनता का होता है। और ऐसा नहीं, मैं तो कभी सत्ता में रहा ही नहीं, मैं तो जब भी रहा हूँ हमेशा विकास किया, और विकास ना करता तो हार जाता। जिन दलों से मैं आया हूँ ना, उन दलों में रह करके तो देखें, आज तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे जन नेता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। पर जो नेता पत्थर लगवाने की राजनीति करते हैं, उनको सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जहां हम खड़े हैं वहां खड़े होकर के देखें। आज तक सत्ता में नहीं रही, और खुला चैलेंज, किसी मुद्दे पे बहस कर लें, कोई सी सड़क के बारे में मेरे से पूछ लें, मुझे पता है कि किस तरह से करा करके लाता हूँ। और धन्यवाद दूंगा उन अधिकारियों का, नेताओं को, जो हमारी बात को मानकर हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन को, विकास में पिछड़ेपन को दूर करने का काम करते। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इन नेता से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इतना ही दर्द है तो 10 साल से करा लेते ना। वो तो 10 साल से सांसद हैं, मंत्री भी हैं, क्यों नहीं करा पा रहे? अब पंकज मलिक उनकी आंखों में खटक रहा है, क्योंकि मैं जनता की बात करता हूँ। सम्मान के लिए, इस जनपद के एक एक नागरिक के सम्मान के लिए हम हमेशा सड़क हो या सदन हो, लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे। हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अपराधियों को पालने का काम नहीं करते। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, और हम चुनाव जीतेंगे। जनता की इच्छा है, जनता हमारे साथ है, और मजबूती के साथ आने वाले समय में आपको इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं मैं, तो एहसास होगा कि भाजपा कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े, इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा। जैसे कि विधानसभा चुनाव में देखा गया था, ऐसा ही लोकसभा चुनाव में भी देखा जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने अधिक सीट निकाली। मुजफ्फरनगर में तो जनता है ही हमारे साथ ज़्यादा। आपने देखा विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से पुलिस की लाठी के दम पे, दादागिरी के दम पे इन्होंने ब्लॉक के चुनाव जिताए, और जब जनता को, उसी जनता को जहां इन्होंने अपने ब्लॉक के प्रतिनिधि जिताए, उसी जनता ने जब मौका मिला तो लोकतंत्र की रक्षा करते हुए विपक्ष के लोगों को मजबूती के साथ जनपद मुजफ्फरनगर सदन में भेजने का काम किया। ठीक है, हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने बताया। आप देखते रहिए खोज न्यूज़, और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।